नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और नाम से किसी भी व्यक्ति के शादी का समय और जॉब का समय का पता कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हमने एक नाम लिया है जिनका नाम है शशि रंजन। अब शशि मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसके बाद रंजन भी मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब शशि को जो एस जो है वो अपना अल्फ़ाबेट का जो ए से जेड तक का रहता है 1 से 26, उसमें एस जो है वो 19 नंबर पे है। अल्फ़ाबेट होता है एस का, एच का है 8, ए का जो है वो 1 है, एस का जो है फिर 19 है, एच का फिर 8 है और आई का जो है वो 9 है। फिर उसी तरह रंजन में आर का 18 है, ए का 1 है, एन का 14 है, जे का 10 है, ए का 1 है और फिर एन का 14 है। अब एस जो है उसका 19 को हम सम करेंगे 1 + 9, तो ये हो गया 1। 10 हुआ, 10 का हो गया 1। 8 का हम उसी तरह 8 ही लेंगे, 1 का 1 ही लेंगे, फिर 19 का फिर 1 लेंगे, 8 का फिर 8 लेंगे और 9 का फिर हम 9 लेंगे। आर को हम उसी प्रकार 18 आता है, 18 का 1 + 8 9 लेंगे, आई का फिर हम ए का फिर 1 लेंगे और फिर 1 और 14 का फिर 5 लेंगे, 1 + 4 5, फिर 10 का 1 + 0 1, 1 को फिर 1 और 14 को फिर 1 + 4 5। अब दोनों का सम करेंगे, जैसे कि शशि रंजन है तो शशि का मेरा सम 1 + 8 + 1 + 8 1 + 8 + 9 ये हो गया 28। और इसको अगर हम सम करते हैं 9 + 1 + 5 + 1 + 5 तो ये 22 हो जाता है। अब 22 हो गया। अब टोटल जो सम है मेरा, ये टोटल सम पहले निकालेंगे, 28 + 22 = 50। अब 50 में 5 + 0 हो गया 5। अब हम 50 को 2 भागों में बांट के 5 ले लिए। अब ये सम नाम का निकल गया है, ये सम टोटल 5। अब इसके जॉब का समय का पता लगेगा। अब इनका जॉब कब लगेगा। अब जॉब के लिए हम 5 + 8 लेते हैं। 5 जो ये सम है ये लिए हैं और 8 जो है वो कहाँ से लिए हैं, तो 8 किसी भी व्यक्ति का जो, जैसे 5 सम हुआ है तो किसी भी व्यक्ति का पहला जो नाम है उसका 5वां स्थान लेंगे, 1 2 3 4 5। अब एच जो है वो 8 नंबर पे है तो हमने ये 8 यहाँ पे लिया है। अब 8 लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इनका 8 है और यहाँ पे अगर इनका 8 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, अगर 8 आ जाता तो यहाँ पे 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। अब 7 8 के लिए हम आर ए पे नहीं जाएंगे, फिर से हमको एस एच पे ही आना है। ऐसे नहीं है कि हमको मतलब कि यहाँ पे चले जाएंगे टाइटल में ये या दूसरे नाम में, ये नहीं जा सकते हैं। हम इसी को दोबारा दोहराएंगे और जो वो जितने स्थान पे रहेगा वो 8वें स्थान पे है तो हमने यहाँ एच 8वें स्थान पे है तो मैंने 8 लिया है। अब ये 20 अब 8 ये तो लिया। अब ये 21 इनका जो जवाब है ये 21 में लगेगा। अब इसमें क्या हम डालेंगे, अब 5 + 8 हुआ। अब इसके लिए आपको कुंडली, अगर कुंडली से आप पता लगाते हैं कि इनका जो जॉब है वो कब होगा, तो इसके लिए आपको कुंडली में आना पड़ेगा कि कुंडली तो हर एक आदमी के पास में होता है। अब रोजगार की कुंडली जो होता है, उस रोजगार की कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 10 घर जो है इसमें शुक्र कौन से घर में है। शुक्र जैसे कि इसमें 8वें घर में है तो हम यहाँ पे 8 और जोड़ देंगे। अब 8 जोड़ दिए तो ये 21 हो गया। अब इनका जो है ये जॉब का समय जो है ये कुंडली के हिसाब से 21 में है। अब हम तो कुंडली हर एक आदमी के पास नहीं रहता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 5 + 8 और प्लस क्या करना है, इस जब कुंडली हम लोगों के पास में नहीं रहता है तो उस वक्त में आपको 9 कहाँ से आएगा या 8 कहाँ से आएगा, उसके बाद हम क्या उसमें जोड़े, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि शशि रंजन की कुंडली पे जाना पड़ेगा। अब ये कुंडली में इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25/9/1988 है। अब इसका जो मंथ है वो 9 है। अब ये मंथ 9 है तो हम इसमें 9 प्लस करेंगे। अब इसमें अगर हम 9 प्लस करते हैं तो इसका योग हो गया 22। अब इनका जो कुंडली के हिसाब से 21 बन रहा है और इसमें 22 बन रहा है। अब ये जो है ये एग्जैक्ट है कि इनका जॉब जो है 21 साल में लग जाएगा और ये 22 साल जो कि हमने निकाला है आप अपने मतलब कि डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से, तो ये एग्जैक्ट सही होता है।
और ये कुंडली के हिसाब से जो बना हुआ है, और ये प्रिडिक्शन होता है। आप मान सकते हैं कि इतना तक में मेरा मतलब कि अगर आपके पास में कुंडली नहीं है तो आप इस हिसाब से मान सकते हैं कि मैं 21-22 साल तक में जॉब लग जाएगा। अब शादी का समय, अब शादी के समय के लिए आपको क्या करना है, शादी के समय के लिए फिर से आपको 5 जो है ये सम ही रहेगा, और फिर 8 आपको लाना है। 8 जो है यही 5 डिजिट का 5वें स्थान पर जो 8 है वो 8 आएगा। और अब इसकी कुंडली से के हिसाब से अगर हम मानते हैं कि कुंडली के हिसाब से इनका क्या होगा, तो फिर हम आपको कुंडली पे जाना पड़ेगा। अब कुंडली पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको देखना पड़ेगा चंद्र और लगन की जो कुंडली होती है उसमें 10वें घर में मून कौन से स्थान पे है। तो इनका जो मून है वो 10वें स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है कि मून को देखना है कि कौन से, अगर 9वें स्थान पे है या 8वें स्थान में है, तो यहाँ से हम उसका सम करेंगे। ये कुंडली में 10वें स्थान पे था तो हमने 10 इसमें फिर से जोड़ा है, तो ये जोड़ हो गया 5 + 8 + 10, ये 23। इसकी जो शादी होगी वो 23 में होगा। ये कुंडली के हिसाब से सही है, लेकिन अब नाम और टाइम के हिसाब से हम देखते हैं तो इसका तो 5 + 8 जो रहेगा वो वही रहेगा, और उनका जो उसके बाद का जो बात आएगा वो कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपको टाइम का ज़रूरत पड़ेगा कि शशि रंजन का जो जन्म है वो कौन से कब हुआ था। अब शशि रंजन का जन्म के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनका जो जन्म था, डेट ऑफ बर्थ था, टाइम जो है वो टाइम मतलब कि टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 9:24 है। तो 9:24 इनका है, तो हम इसमें 9 ही लेंगे, 24 को नहीं लेंगे। अब 9 इसलिए हम ले रहे हैं, और इसमें 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 10 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर ये 30 से ज़्यादा, अगर 31 रहता, 32 रहता तो हम 10 ले सकते थे, लेकिन इसमें हम 9 ही लेंगे क्योंकि इनका जन्म 9 बजे हुआ है, तो हम इसमें 9 जोड़ेंगे। अब इसमें हो गया 5 + 8 + 9, ये हो गया 22। अब दोस्तों यहाँ पे भी फर्क आ रहा है कि कुंडली के हिसाब से इनका जो शादी है वो 23 में बता रहा है, और ये जो जब हमारे पास कुंडली नहीं रहता है तब इसमें बता रहा है 22 साल में। अब यहाँ पे ये जो अब निकला है ये अपना प्रिडिक्शन है। आप जब कुछ भी नहीं पता किसी के पास में रहेगा तो इस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इस दोनों का कब योग होगा। और इसी तरह जब कुंडली जब आपके पास में है तो ये 24 के हिसाब से आप वाहन का भी पता लगा सकते हैं। विदेश यात्रा है तो ये भी 24 से भी पता लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। अब ये दोनों आपका पता चल गया कि अगर आपके पास में कुंडली है तो ये होगा, और अगर कुंडली नहीं है तो आपका जॉब और शादी का जो टाइम है अब ये होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि जॉब का टाइम अब इनका है 21 साल और 21 से 22 साल में, और शादी का जो टाइम है वो 23 से 22-23 साल में है। अब इनका इतना देर में जॉब क्यों, 22 साल में क्यों जॉब लग रहा है, जबकि जॉब की टाइम जो होता है वो 18 साल के बाद ही होता है, तो 18, 19, 20 में लग जाना चाहिए। इसके लिए इनका जो है ये बृहस्पति जो है इनका है वो उच्च का है। बृहस्पति उच्च होने के कारण इस आदमी का जो है बृहस्पति उच्च है, इसके कारण इनका जॉब जो है, बृहस्पति जिस व्यक्ति का उच्च होता है वो मतलब कि उनका करियर, जैसे कि वो आईटी में या अपना जो मास्टर्स की डिग्री होता है उसमें वो ज़्यादातर जाते हैं, तो उसमें एजुकेशन लेने में उनको टाइम लगता है, इसलिए टाइम के हिसाब से उनका जो जॉब है वो बाद में होगा, मतलब कि 18 साल के बाद या 22 साल के बाद होगा, और शादी का जो समय है वो 22 और 23 के मतलब कि करीब में होगा। ये इनका है, और इस हिसाब से आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ से और डेट ऑफ टाइम से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म कब, शादी कब होगा, जन्म से जॉब कब लगेगा। अब ये अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों।